मेरे हिसाब से किसी भी देश की सरकार सबसे मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये कहानी उसी बात को प्रूव करती है। ये कहानी है तब की जब देश की प्राइम मिनिस्टर ने किसी को कॉल किया और उसकी वजह से 60 लाख की चोरी हो गई थी। तो पार्लियामेंट रोड पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच है जिसमें ज्यादातर पॉलिटिशियंस के बैंक अकाउंट्स हैं। अब एक दिन उसके चीफ कैशियर को इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फोन आया। उन्होंने कैशियर को 60 लाख रुपए निकाल कर एक लोकेशन पर पहुंचा देने को कहा और कहा कि ये पैसे बांग्लादेश में एक सीक्रेट ऑपरेशन के लिए अर्जेंटली चाहिए। फिर सेक्रेटरी ने कहा कि आप कंफर्म करने के लिए मैडम से बात कर लो। फिर फोन पर खुद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आई। उन्होंने कंफर्म किया और कहा कि जिस आदमी को पैसे देने हैं उसे जाके एक कोड वर्ड बोलना, बांग्लादेश का बाबू। वो अपना कोड कंफर्म करे तो उसे पैसे दे देना और पैसे देने के बाद मेरे पास से 60 लाख का वाउचर लेके चले जाना। अब कैशियर को जैसा बोला गया उसने वैसा ही किया, लेकिन जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास वाउचर लेने पहुंचा तो सेक्रेटरी ने कहा कि ना उसने और ना ही इंदिरा गांधी ने ऐसा कोई भी कॉल किया है। अब दूसरी तरफ बैंक में डेप्यूटी कैशियर को टेंशन हो रही थी क्योंकि काफी देर हो गई और हेड कैशियर और 60 लाख रुपए दोनों का कोई पता नहीं चल रहा था। तो उसने अपने सीनियर से कंसल्ट किया और जाके पुलिस कंप्लेंट कर दिया और ये बात सब जगह फैल गई कि किसी ने पीएम की आवाज में कॉल करके फ्रॉड कर दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया और सिर्फ 24 घंटे के अंदर उस आदमी को पकड़ लिया जिसने पैसे लिए थे और वो पैसे भी उसके एक दोस्त के यहाँ से मिल गए। लेकिन यहाँ से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब जिस इंसान को पकड़ा गया उसका नाम था रुस्तम नागरवाला। उसने बताया कि उसने अकेले एक्ट किया और वो बांग्लादेश वॉर की तरफ लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता था। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि रुस्तम इंडियन आर्मी में कैप्टन रह चुका था और कुछ सोर्सेस के हिसाब से उसके लिंक इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से थे। अब रुस्तम ने कन्फेस किया और कोर्ट ट्रायल हुआ और कोर्ट ट्रायल के फर्स्ट हियरिंग के 10 मिनट के अंदर फैसला भी आ गया और रुस्तम को 4 साल की सजा मिली। इतनी फास्ट हियरिंग आज तक नहीं हुई है। कोई एविडेंस या विटनेस को नहीं बुलाया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि ये 60 लाख रुपए निकाले किसके अकाउंट से गए थे और ऐसे ही सिर्फ फोन पे बोल देने से पैसे अकाउंट से निकल कैसे गए। और रुस्तम ने अपने कन्फेशन में कहा कि उसने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इंदिरा गांधी दोनों की आवाज खुद निकाली थी, लेकिन उसका मुंह एक तरफ से पैरालाइज था तो उसने आवाज निकाली कैसे। फिर जेल जाने के बाद रुस्तम ने कहा कि उसका कन्फेशन झूठा था और कोर्ट में केस वापस खोलने को कहा, लेकिन कोर्ट ने तुरंत एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब फिर कुछ इंटरेस्टिंग होता है। इसके कुछ टाइम बाद ही जो पुलिस ऑफिसर इस केस का इंचार्ज था अपने हनीमून पे जा रहा था कि अचानक उसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। फिर रुस्तम ने हाई कोर्ट में अपील करी, लेकिन इससे पहले कि हियरिंग स्टार्ट होती रुस्तम की भी डेथ हो जाती है। रुस्तम इस पीरियड के बीच कुछ बोलना चाह रहा था जो उसे बोलने नहीं दिया गया। अब हो सकता है कि सरकार बांग्लादेश को ये फंड्स एक कोवर्ट ऑपरेशन के लिए पहुंचाना चाह रही होगी, लेकिन बात मीडिया में लीक हो जाने की वजह से रुस्तम को बलि का बकरा बनना पड़ा। लेकिन ये एक स्पेकुलेशन है और राज रुस्तम के साथ चला गया। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो हेड चीफ कैशियर जिसने रुस्तम को निकाल के पैसे दिए थे उसे स्टेट बैंक से तो निकाल दिया गया था, लेकिन 10 साल बाद सरकार ने जब मारुति बनाया तो उसका चीफ अकाउंट्स ऑफिसर उसी कैशियर को बनाया गया। मैंने कहा था ना, गवर्नमेंट इज इंडीड अ मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन।